जय गौ माता जय गोपाल। आज गौ भक्त आशीष द्विवेदी वृंदावन धाम में अच्छे अच्छे मंदिरों भगवान कृष्ण की सेवा के बाद हमारे भारत देश का दुर्भाग्य कि राम की माता और कृष्ण की माता गौ माता, इतनी सुंदर गौ माता और इतने सुंदर वानर राज, लेकिन जो हमने कूड़ा ढंग से नहीं डाला, उन्हें कूड़े के ढेर पे बिठा रखा है। उनका जो शुद्ध भोजन है हरा चारा भूसा और खर, लेकिन ये ना देके हम उनको गले में रस्सी नहीं होने से ये बात साबित होती है कि ये गौ माता बेघर हैं, बेसहारा हैं। ये बेसहारा नहीं है, ये भगवान की माँ है, मतलब समस्त संसार की मालिक हैं। और हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि राम जी को लड्डू, कृष्ण जी को लड्डू खिला रहे हैं और उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहना रहे, इत्र लगा रहे। ये हमारी गलती है कि अभी आप एक लड्डू भगवान श्री कृष्ण को खिलाओ, वो नहीं खाएंगे, लेकिन एक लड्डू गौ माता को खिलाओ तो वो खा लेगी। इसका मतलब है कि गाय स्वयं भगवान की माँ है, तो ये भगवान को भी पालती है। लेकिन हम लोग, भारत के देश के लोग, जिंदा चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं। और राम चले गए तो करोड़ों रुपए के मंदिर बन गए, कृष्ण चले गए तो करोड़ों के मंदिर बने गए। अगले 5-10 साल में गौ माता भी कट जाएगी, गायब हो जाएगी, पर हम इनके भी करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर बनाकर अगली पीढ़ी को बताएंगे कि इस देश में ये राम कृष्ण की माता है और ये कामधेनु मैया है। लेकिन हम जिंदा गाय को 10 रुपये रोज का दान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये भारत देश की लोगों को, हमें चरित्र चिंतन समझ में नहीं आ रहा कि जब साइबर कैफ़े में पैसा दे सकते हैं, होटल बार में पैसा दे सकते हैं, पत्नी बच्चों को लेकर तीर्थों पे पिकनिक मनाने आ सकते हैं, तो वृंदावन जैसे शहर में अभी 10-5 हज़ार गाय क्यों घूम रही हैं? जब इतने करोड़ों अरबों रुपए के आश्रम इस देश में चल रहे हैं। आशीष द्विवेदी पिछले 18 वर्षों से तिरुपति में भी गाय मिली, मुंबई में भी गाय मिली, दिल्ली में भी गाय मिली, कोलकाता में भी गाय मिली और वृंदावन में भी गाय मिली, झांसी में भी गाय मिली। गांव-गांव की जो 300 गाय हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये में सुरक्षित हो सकती, इतना सोना चांदी देश में है, इतने करोड़ों रुपए के वाहन इस देश में आ गए, लेकिन जिंदा गाय की हम लोग, गौ माता की दुर्गति कर रहे हैं। इसलिए भारत देश विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है, ना कभी बन पाएगा जब तक भारत के संतों के द्वारा जो विश्व गुरु, हम आज जो पीछे हैं ना विदेशी लोगों से, उसका मूल कारण ही है कि हम लोग जिंदा माँ बाप को नहीं खिला रहे और उनकी बात में मनने के बाद उनके लिए बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को, मानदानों को, रिश्तेदारों को बुला के बताते हम बड़े पितृभक्त थे, मातृभक्त थे। अरे नहीं करो, तेरे भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिंदा माँ बाप की ध्यान रखो, गौ माता का ध्यान रखो, बच्चों को भारतीय संस्कृति के स्कूलों में डालो और बच्चों को सही शिक्षा दो, जिससे वो आगे भी सीखे कि हमारे माँ बाप ने ये अच्छा काम किया। तो इतने अच्छे वृंदावन धाम में और गौ माता चित्रों में ऐसे सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण और राम के साथ, और उसके बाद ये इनकी दुर्गति। और दशरथ जी तो रो रहे थे अपने गुरु के पास कि मेरे तो संतान ही नहीं है। तो उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि आपको संतान हो जाएगी, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ के बाद, उस यज्ञ में गौ माता के घी से ही वो यज्ञ संभव हुआ, पंचगव्य से संभव हुआ, और उसके बाद गाय के दूध की खीर बनी और तीनों रानियों को दी गई और 4 संतानें उत्पन्न हुई और एक बहन भी उत्पन्न हुई। और ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या इस देश के लोगों का चरित्र चिंतन है, क्या मनन है, क्या धर्म कर रहे, क्या अधर्म कर रहे। बस सुबह से उठ रहे, नहा रहे, खा रहे, सो रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें जीना कैसे, जीने की कला क्या है। बोलिए जय गौ माता जय गोपाल। क्या शुभ नाम आपका? विवेक यादव। क्या महसूस किया आपने जो हमने बोला? बड़ी सुंदर सी बात की है, ऐसा ही होना चाहिए। और आपकी वाणी से ये अच्छा वाणी बोले हो, आपकी वाणी ऐसे चल जाए तो फिर तो धर्म ही धर्म पैदा हो जाए, अधर्म तो नौ ही नौ हो गए भैया। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं इटावा से हैं, इटावा से हैं। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है, बोलें? मेरा नंबर है 97 20 79 10 17। तो नमामि रामम रघुवंश नाथम, भगवान राम रकुल में पैदा हुए थे, ठाकुर बदादी में, और भगवान कृष्ण नमामि नामम रामम कृष्णम यदुवंश नाथम, भगवान कृष्ण यदकुल में। और ये यदकुल के लोग भी देख रहे हैं, भैंस पाल रहे 1-1 2-2 लाख रुपए की। अरे जब 10 भैंस पाल रहे, पालो भैया, कलयुग आ गया है, लेकिन उसके साथ 1 गाय 2 गाय भी पाल लो बिना दूध वाली, वो आपको 10 की जगह 50 भैंसों की डेयरी बनवा देगी। ये सोचो आप, गाय कितना सा खाती है। इस गाय को 100 रुपये में पेट भर जाएगा, और आप 5 भैंसें, 25 भैंसें, 50 भैंसों की डेयरी बना रहे, और मंदिरों में कलयुग के
इस समय में मंदिरों में भैंस के दूध से माखन घी बना के भगवान को चढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये गौभक्त आशीष द्विवेदी की समस्त भारतवासियों से विनती है कि जाग जाओ, समझ जाओ, होश में आओ। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राधे। ठीक है।